तो अश्योर कैशबैक का मतलब है कि हर कस्टमर को ऑफर मिलेगा, कुछ भी अमाउंट उसको मिलेगा। ठीक है। तो आप ये गारंटी के साथ कस्टमर को बता सकते हैं कि यदि आप इस ऑफर का बेनिफिट लेते हैं तो देखिए पैसा तो आज भी लगाना है, कल भी लगाना है। ठीक है। लेकिन इस ऑफर में यदि आप इस मतलब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल सकता है अश्योर कैशबैक, मतलब कुछ भी अमाउंट आपको मिलेगा। अब आप ये सोचिए प्रिया मैडम, मान लीजिए आपने अगर आज अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो आपको एक सपोज एग्जांपल से लो आप कि मान लीजिए 5,000 रुपए का कैशबैक मिल गया आपको। मान लीजिए 10,000 का मिल गया। हम्म भाई कुछ भी मिल गया तो आप बताइए प्रिया मैडम, क्या आपका कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान हुआ क्या आपका मोहित सर? नहीं हुआ ना। तो क्या है, और सर नहीं सर। ये शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, कस्टमर को हमें उसका बेनिफिट, उसका क्या फायदा हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, ये हमें उसको बताना होता है। ठीक है। तो ये ऑफर होता है। अब ये ऑफर का बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा कि अभी जैसे देखिए हमारे जो ऑफर होते हैं ना वो 3 दिन के लिए होते हैं। हर ऑफर जो भी आता है वो 3 दिन के लिए होता है। 3 दिन खत्म होने के बाद में जैसे ऑटो अपग्रेड भी होता है हमारा, सिल्वर से ज्वाइन करते हैं तो गोल्ड मिलता है, गोल्ड से ज्वाइन करते हैं तो उनको प्लेटिनम का एक्सेस मिलता है ना। तो अभी काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता है, इसीलिए मैं काफी सारी चीजें आज मतलब क्लियर करने वाला हूं ताकि बार बार ये सवाल ना आए। ठीक है। तो वो जो ऑफर होता है ना, अभी जैसे कि कस्टमर ने ज्वाइन किया वो तुरंत बोलता है सर हमने तो, आपने बोला था कि गोल्ड मिलेगा, सर आपने बोला था कि प्लेटिनम मिलेगा, सर आपने बोला था डायमंड मिलेगा, पर ये तो नहीं मिला। तो वो जो ऑफर होता है ना वो 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो अपग्रेड होता है, तत्काल नहीं होता है। ठीक है। तो ऑफर खत्म होने के बाद में वो ऑटोमेटिक उसको अपग्रेड कर देती है कंपनी। ठीक है। अभी उसी प्रकार से ये जो अश्योर कैशबैक वाला जो ऑफर है, इसमें क्या है कि अभी कस्टमर ने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है वो उनके पोर्टल पे, या फिर जैसे ही ऑफर खत्म होगा ना, वो अपना पोर्टल ओपन करेंगे, अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो वहां पर वो अमाउंट उनको दिखाई देगा कि ये कितना अमाउंट है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि टुडे इनकम, 7 डे इनकम, 30 डे, 30 दिन का इनकम, वो सब दिखता है ना, वहीं पर डैशबोर्ड में वो दिखाई देता है। ठीक है। अब वो कस्टमर जो है अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, अपना अकाउंट, बैंक डिटेल और अपना आधार पैन कार्ड बैंक डिटेल अपना कंप्लीट कर देंगे तो उनका केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा। ब्लू टिक आ जाएगा, लिखा हुआ उस पर ब्लू टिक हो जाएगा केवाईसी इंफॉर्मेशन पे, मतलब उनका केवाईसी हो चुका है। वो अमाउंट उनके शाम को उनके अकाउंट में 5 बजे रिसीव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी क्या है, हमारे पास 2 दिन हुए नहीं लोगों को ज्वाइन हुए, हमने उनको बता दी सारी चीजें कि आपको कम से कम 6 दिन चीजों को समझना है, कम से कम। वैसे तो पूरी क्लियरिटी तो मतलब ये समझ लो कि 3 से 4 महीने तो लग ही जाते हैं, है ना। अभी हमारे साथ 6 6 महीने से जो लोग जुड़े हैं ना, उनको भी मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि उनको पता नहीं होती है। पर हमारे साथ जो 2 दिन पहले ज्वाइन किए वो सर सर लीड दे दो, सर लीड दे दो, सर लीड दे दो। हम्म कम से कम आपने ज्वाइन किया है तो 6 दिन तो आप रुको, 6 दिन चीजों को देखो, मीटिंग्स देखो कैसे मीटिंग हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से जानो समझो, और फिर काम की शुरुआत करो ताकि बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके पास हो। अगर कोई कस्टमर पूछेगा तो फिर बोलोगे क्या? फिर शर्मा जी को याद करोगे, अरे सर सर सर, वो फोन लगाओगे, बार बार मैसेज करोगे। अब शर्मा जी तो गए, कई काम से निकल गए वो तो उनके। अब क्या करें? तो शर्मा जी की दुकान थोड़ी है, बिजनेस किसका है? मेरा थोड़ी है, बिजनेस आपका है। तो आपको तैयार होना है, कैसे करना है, क्या करना है। हाँ सपोर्ट दिया आप लोगों को, पूरा सपोर्ट है, पूरा कम्युनिटी का, पूरा फैमिली का सपोर्ट दिया है ना। तो पहले तो आपको खुद तैयार होना है, सपोर्ट दिया है आपको, एक व्यक्ति नहीं है हमारे पास। अभी क्या है, 1000 बार बोलने के बावजूद भी मुझे पर्सनली मैसेज करते, पर्सनली मैसेज डालते हैं मेरे पास। अब वो पता है कि मेरे पास मैसेज अगर 10 मिनट नहीं देखा ना तो वो मैसेज बहुत नीचे चला जाता है, फिर मैं ही भूल जाता हूँ कि किसका मैसेज आया था। इसीलिए मैं भी क्या देखता हूँ, मैं सिर्फ ग्रुप देखता हूँ, क्योंकि वो ग्रुप जो है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है वो मेरे पास पिन किया हुआ होता है। वो पिन किया होता है तो वो ऊपर के ऊपर ही रहता है, तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ किसका मैसेज आया था, किसका नहीं आया था, क्या है। बाकी आप पर्सनल मैसेज करते हो तो वो मैसेज सीन ही नहीं हो पाता है। उस ये कंडीशन में नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका होता है। तो जो भी कुछ है
ओपन ग्रुप दिया है, 24 घंटे ओपन है, आप उसी के अंदर मैसेज करो कुछ भी है, क्योंकि हमारे पास पर्सनल नाम की कोई चीज नहीं है। पर्सनल किसी से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब एक समान है यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, जो भी है सब उस ग्रुप के अंदर डालो। क्या समस्या आ रही ग्रुप में डालो, क्या चाहिए ग्रुप में डालो, सब कुछ ग्रुप में करो। ग्रुप में करने से ये होगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। मैं नहीं दे पाऊंगा तो हमारे श्वेता मैडम, परीक्षा मैम, पूनम मैम, विनय सर, संजय सर, महेश सर, मुस्कान मैडम, कोई भी दे देंगे सॉल्यूशन, कोई भी व्यक्ति दे देगा आपको। ठीक है, तो आपका काम क्या हुआ, वो तुरंत हो गया। समझ गए बात को? जरूर समझ खरीदता गए? फिर। तो इस प्रकार से काम करना है, एक परिवार की तरह मिलके काम करना है। ये नहीं सोचना विनय सर से मुझे क्या मतलब है, पूजा मैडम से क्या मतलब है, संजय सर से क्या मतलब है ना? तो एक दूसरे को फैमिली बन के काम करते हैं। अभी मान लीजिए कोई कस्टमर आया आपका, कहाँ का आया, जी। गुजरात सूरत का आ गया। अब सूरत का कोई कस्टमर आ गया, तो आप उस, देखो ट्रस्ट का इशू आता है कस्टमर को, तो आप एक ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि सूरत से कोई है, गुजरात से कोई है, बंगाल से कोई है, मध्य प्रदेश से कोई है, जम्मू कश्मीर से कोई है, हमारे पास सब जगह से लोग हैं, है ना? और अगर नहीं होगा ना, तो मैं लेकर के आ जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, मैं लेकर के आ जाऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए, वो भी चिंता नहीं है। ठीक है, तो वो पता कैसे चलेगा? अब उस कस्टमर को आप लाइन पे लेके आ गए, उससे बात करवा दी, तो वो व्यक्ति जो है वो कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ, मतलब जो है ये सारी चीजें सही हैं, है ना? आदमी को ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं हो पाता है। तो हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर वो मिलेगा कब, जब सही तरीके से आप उसको उपयोग में, इम्प्लीमेंट में लोगे और काम करोगे। ठीक है, खरीदता बाकी हर चीज के लिए खुद को तैयार होना है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या सवाल होते हैं, कैसे जवाब देना है, ये बिजनेस आपका है। ठीक है, इंडिविजुअल यहाँ पर अपने को तैयार होना है। मैं इसीलिए आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट ही बनना है, उसी पे फोकस करता हूँ, हर चीज सिखाता हूँ। क्या नहीं आ रहा है आपको, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। ठीक है, और बस सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। प्रॉब्लम तो जीवन का पार्ट है। और बिजनेस में जो होता है ना, बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, हर जगह पे आते हैं, यानी हर जगह आते हैं, अप डाउन भी आते हैं, और बहुत सारा स्ट्रगल भी आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है ना? तो तो जो एक जो एक जिसका पक्का डिसिप्लिन होता है ना, जिस इंसान ने मतलब जो ठान लिया है कि नहीं मुझे करना है, वो इंसान अपनी दुकान बंद करके भागता नहीं है ना? वो घबराता नहीं है, जो भी समस्याएं आती है ना, वो उससे घबराता नहीं है, उसका समाधान ढूंढ के निकालता है। और प्रॉब्लम है, देखो समस्याएं हैं तो समाधान भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, बशर्ते हमें धैर्य बनाए रखने की और शांति मन से उसका समाधान खोजने की। कुछ लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, 4 दिन में ही उनका काम खत्म हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस होता ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या होती है, नौकरी होती है। नौकरी है, सुबह जाओ, दिन भर काम करो, घर आ जाओ, बस, बस यही होगा। वो लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी बिजनेस के लिए नहीं बनता है। ठीक है, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है काम करना है। और कल मैंने, चलो ये भी बता देंगे आपको, अपना पोर्टल ओपन करके किन्होंने किनने देखा है, कल मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, क्या आपने ये देखा? बिगनर ट्रेनिंग, अपने पोर्टल को ओपन करके बिगनर ट्रेनिंग होती है, सक्सेस सक्सेस सीरीज जो है, किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? कल मैंने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था कम्युनिटी में। हाँ जी सर, वो सारी है उसमें, मॉनिटर 2.0। हम्म, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा था ना, अभी मैं एक लाइव डैशबोर्ड ओपन करके बताऊंगा, तो वहां से अगर जिनको नहीं देखा हो, तो वो भी उस चीज को देखिए, है ना? सीखने के लिए बहुत कुछ है, और कंपनी ने बहुत कुछ चीजें सिखाई है। तो चीजों को सीखना है, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाओगे, करते जाओगे। केवाईसी किसी ने नहीं किया हो, ऐसा कोई है जिसने केवाईसी अपना कंप्लीट नहीं किया हो? कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपना केवाईसी करना होता है, मैंने कई बार उसके वीडियोस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिए हैं। केवाईसी ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं किया हो, केवाईसी अपना कंप्लीट सर मैं करना है। सर मैंने केवाईसी किया है, पर मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ। वो हो जाएगा सर 2 दिन के अंदर। तो ठीक वो है, डायरेक्ट दिख जाएगा ठीक आपको। है, ठीक है, ठीक है मैडम, वो तो मुझे और पता है, मैंने आपका तो पता है। मैंने कर लिया था सर, लेकिन उसमें
बैंक अकाउंट चेंज करना था मेरे को। तो मैंने लीड्स ग्रो ऑफिशियल पे ना व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज करके उसको चेंज कर लिया है सर दोबारा। क्या बात है, क्या बात है विनय सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या है कि यहाँ पर हर चीज के लिए मतलब जो है वो मुझे कनेक्ट किया जाता है हर चीज के लिए। खैर मैं करवा देता हूँ, हर चीज करवा देता हूँ आपकी। बाकी क्या है, कंपनी ने हर चीज के लिए अलग 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 व्यक्ति को असाइन किया है ना। कंपनी ने आपको एक अपना कस्टमर सर्विस नंबर दिया है, वो नंबर मैंने शेयर कर दिया है। नहीं पता हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर दोगे, आपको मिल जाएगा। उस नंबर को सेव कर लो, उस नंबर पे फोन नहीं लगता है। उस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप में आपकी क्वेरी सोल्व हो जाती है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी है आपको तो सबसे पहले आपको वहां पर जाना है। अगर किसी कारण से मान लीजिए आपको वहां पर सॉल्यूशन अगर मान लो नहीं मिल पाया, है ना, पहले तो होगा, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं होगा, कभी कभार डिले हो जाता है। और कभी कभी जो है वो हमें सॉल्यूशन तुरंत चाहिए होता है ना। जैसे किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, अब वो आपके पोर्टल डैशबोर्ड पे दिखाई नहीं दिया, है ना, आपके आपके डैशबोर्ड पे वो पेमेंट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो एकदम से अब आपका तो दिमाग खराब हो गया, यार कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, मेरे डैशबोर्ड पे आया नहीं। जैसे ही कस्टमर का पेमेंट कंप्लीट होता है, वो तुरंत आप अपना डैशबोर्ड ओपन करके देखोगे ना, उसके अंदर तुरंत इमीडिएट तुरंत वो शो हो जाता है कि इसमें आपका कमीशन कितना बना। ठीक है, वो तुरंत शो हो जाता है। अब कभी कभार टेक्निकल इशू से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमारा टेक्निकल सपोर्ट दिया कंपनी ने, वही आपकी क्वेरी सॉल्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है वहीं पर जाना है। उसके बाद फिर जो है वो, अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो रहा है या कुछ जल्दी में हमें काम करवाना है, तो उसके लिए मैं हूं आपके साथ में। ठीक है, अभी लीड्स क्वालिटी को लेकर के भी, अगर अभी लीड लीड की क्वालिटी, है ना, लीड्स की क्वालिटी को लेकर भी मन में सवाल होते हैं, तो लीड्स की क्वालिटी में बता देता हूँ। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज आपको अगर हमने नंबर दिए कस्टमर के, ठीक है, आज अगर डिटेल आपके पास गई है ना, तो आज की तारीख में उस कस्टमर के पास आपका फोन जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल जो है ना, इनका एक एल्गोरिदम होता है। क्या होता है, अभी जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, आप जिस जिस प्रकार की चीजों को देखना पसंद करते हो ना, वही वही चीजें दिखाता है आपको। आप अगर किसी वीडियो पे रुक गए तो बस वो समझ लेता है कि हाँ ये व्यक्ति को ये चीज समझ में आ रही है, बस वो उसी चीजें वैसी दिखाने लग जाएगा आपको। समझ रहे, आपने किसी को लाइक कर दिया, किसी को आपने कमेंट कर दिया, तो वो उसी उसी प्रकार से चीजें आपको शो करने लग जाता है। तो जितने भी लोग है ना, आप अभी मान लीजिए हम अमान सर का मोबाइल देखेंगे ना, इनके यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाएंगे ना, तो इनके इनसे संबंधित चीजें आएगी। और हम अब अभी अगर मान लो रेखा मैडम का ओपन करेंगे, विनय सर का ओपन करेंगे, तो इनके इसमें अलग चीजें आएंगी। समझ रहे हो, तो ये होता है फेसबुक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। तो जिस प्रकार की चीजें आप देखते हो ना, वो उसी प्रकार से आपके दिमाग को पढ़ लेता है, वो उसी प्रकार से चीजें आपको शो करने लग जाता है। तो कस्टमर ने क्या है, कस्टमर ने हमारा फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक, अब वो जिसने उसने फॉर्म फिलअप किया ना, उसी प्रकार से चीजें उसके पास और जाने लग जाती है। ठीक, उसी से रिलेटेड, तो वो क्या करता है, वो जो ज्यादा मोबाइल देखता है वो क्या और भर देगा फॉर्म कहीं ना कहीं करने का। उस कंडीशन में क्या होता है, लीड क्लैश होती है। ठीक है, वो लीड जो है वो विनय सर के पास भी चली गई, और वो लीड जो है वो नीलेश मिश्रा जी के पास भी चली गई। अब फिर क्या होता है, अब जिसके पास पहला फोन चला गया, मान लीजिए नीलेश मिश्रा जी ने पहले फोन लगा दिया, अब नीलेश मिश्रा जी ने सारा बता दिया उनको, पूरी सारी चीजें बता दी। अब फिर बाद में क्या हुआ, विनय सर के पास भी गई थी लीड, पर विनय सर ने लगाई नहीं। मतलब ये एक लीड क्लेश वाली दो व्यक्ति के पास चली गई, है ना। और कुछ होते हैं कि मान लो आज हमने किया, उसको कॉल नहीं गया, तो वो अगले दिन उसके पास चला गया, तो ऐसी भी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये होता। अब देखो क्या है, लीड का एवरेज, है ना, लीड की क्वालिटी। लीड क्या होती है, हर दिन एक समान नहीं आती, हर दिन एक समान नहीं आएगी। कभी एड ऊपर जाता है, कभी एड नीचे जाता है। ठीक है, तो एवरेज अगर आप इसका निकालोगे ना, आपने 10 दिन काम किया, आप अगर पर डे की, अगर सिर्फ मान लो आज आपके पास 10 कस्टमर गए, और मान लीजिए आप 10 में से आपके सिर्फ 5 लोगों ने फोन उठाया, 6 लोगों ने उठाया, किसी दिन 8 भी उठा लेते हैं, किसी दिन 4 ही उठाते हैं, होता है ना। तो इसका अगर आप एक एवरेज निकालोगे, तो आज मान लो ज्यादा कनेक्टिविटी हो गई, कल कम हो गई, परसों ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई। तो इसका क्या है, इसका एवरेज आप निकालोगे ना 10 दिन का कंटिन्यू, 10 दिन का, तो 10 दिन का एवरेज आप निकालोगे तो आपको वही एवरेज मिलने वाला है। क्या एवरेज मिलने वाला है,
हम क्या बताते हैं आपको, 10 से 15 कस्टमर आपको अच्छे मिलने वाले, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 15 कस्टमर जो आपको अच्छे मिलने वाले, बाकी 80 से 85 कस्टमर हमारे काम के नहीं है। ये पहले ही आपको समझ लेना है, ये नहीं है हमारे। तो वो जो कस्टमर हैं वही हमारे राइट कस्टमर हैं, उसी पे हमें जो है वो ध्यान देना होता है। बाकी फिल्टर कैसे होते हैं, फिल्टर ऐसे होंगे, आपने उनसे बात कर लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, सब सारी चीजें आपने प्रोफाइलिंग कर ली, बता दिया, नंबर सेव करने का बोला, वो नंबर ही सेव नहीं करेगा। कुछ नंबर सेव कर लेंगे, कुछ मीटिंग नहीं देखेंगे, कुछ कम्युनिटी में नहीं आएंगे हमारी, कुछ उसके बाद आपका फोन नहीं उठाएंगे। तो ये इस तरीके से, ये जो है ना, ये फिगर आउट, मतलब ये फिल्टरेशन है ये। तो इस तरीके से वो फिल्टर होते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है, चीजों को समझ रहा है, जो व्यक्ति सीरियस है, उस पे हमें ध्यान देना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। और बाकी जो कनेक्टेड रहेंगे ना, वो क्या है, वो उनका क्या है, बाद में दिमाग चलता है, समझ रहे हो, उनके उनके उनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी बाद में जागृत होती है। जब वो कुछ देखते हैं ना, कंटेंट वगैरह, आपका नंबर वगैरह सेव रहता है, वो कुछ देखते हैं, अरे यार, हाँ यार, ये भी है, बहुत सारी चीजें हैं, रोज नया 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 कुछ ना कुछ आता रहता है ना। तो वो फिर वहां से रीच आउट करते हैं, फिर वहां से निकल के आते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं। ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद में देखो क्या है, अभी काफी सारे लोग जो है ना, वो कम्युनिटी में एक्टिव नहीं रहते, पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे पता नहीं। और मैंने दोनों को लिंक भी कर दिया, एक ग्रुप को भी हमारे लिंक कर दिया, उसके अलावा जो कुछ हमारे टॉप टॉप जो लीडर हैं वो उस वहां से बाहर हैं, उस उनको अलग है बिल्कुल। तो एक ग्रुप जो हमारा ओपन ग्रुप है, जो सभी के लिए है। तो पता नहीं, वो अनाउंसमेंट को आप लोगों को चेक करना है, अनाउंसमेंट में जो आता है, क्योंकि देखो क्या है, वही चीज मैंने वहां पर भी डाली, वही चीज मैं ग्रुप में भी फॉरवर्ड करूंगा। तो वो एक ही एक चीज को बार बार रिपीट करने से क्या है कि अभी थोड़ा सा व्हाट्सएप की तरफ से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। और आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, देखिए, हमारा जो बिजनेस है ना, वो पूरा व्हाट्सएप के ऊपर ही टिका है। ठीक है। तो आपको अपने व्हाट्सएप को बचा करके रखना है। अभी मतलब जो है, आप 1 से 2 दिन का समय दीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उसका परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं मैं, परमानेंट, बीमारी खत्म। ठीक है। और जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक और नेक्स्ट लेवल की, देखो क्या है, अभी एक चीज समझना, व्हाट्सअप क्या है, आज हर इंसान के पास है। ठीक। हर व्यक्ति के पास है लगभग लगभग। तो व्हाट्सअप क्या चाह रहा है पता आपको, आज से कुछ समय ऐसा था, कुछ समय पहले था, कि व्हाट्सएप को लोग इतना जानते नहीं थे। तो फिर क्या आदमी क्या करता है, अपने आप को पॉपुलर करता है। जैसे मान लीजिए विनय सर है हमारे, विनय सर को क्या है, इनके पास किसी चीज का नॉलेज है ना। अब विनय सर क्या करेंगे पहले, और यही चीज हमें करना होती है, अब इसको समझ लेना आप, ये आपके लिए भी लागू होती है। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आपका ये, विनय सर को कोई किसी चीज का नॉलेज है, अब विनय सर क्या करेंगे पता है, विनय सर को लोगों तक पहुंचना है, तो लोग, विनय सर क्या करेंगे, लोगों को फ्री में देना शुरू करेंगे। मतलब फ्री में लोगों को नॉलेज बांटने लग जाएंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब जो मेन चीज है ना उसको रखेंगे अपने पास। बाकी शुरू में धीरे, मतलब लोगों को क्या है, जैसे लॉलीपॉप कैसे रहते हैं, लॉलीपॉप देते हैं ना, छोटी सी एक चॉकलेट, तो उसका स्वाद लग गया लोगों को, बड़ा बड़ा मजा आया। तो लोगों को आदत हो जाती है, बड़ा अच्छा स्वाद लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो फिर वो लोगों को उसकी आदत हो जाती है, फिर वो उसके आदी बन जाते हैं, फिर उनको चाहिए ही चाहिए। फिर क्या है, फिर विनय सर बोलेंगे धीरे से कि नहीं, अब जो है इसके लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा तो ही मिलेगी। अब क्या है, लोगों को आदत तो लग गई, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते। अब क्या है, वो अब वो मरता क्या नहीं करता, अब वो पैसे देगा, समझ रहे हो। सर जैसे, जैसे जैसे सर जियो ने किया है, जियो ने हाँ, जैसे स्टार्टिंग में जियो ने फ्री भी में किया, सिम बांटी है। जैसे जियो ने भी किया, और जितने भी जो टॉप लोग हैं ना, वो सब ऐसे ही करते हैं। अभी आप लोग हो, मान लो, चलो इसी चीज को एक आपके उससे बताता हूं मैं। अभी जैसे कि आप लोग हैं सब, ठीक है, अभी आप क्या काम कर रहे हैं, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे साथ अफिलिएट मार्केटिंग ये, एज अ कंसल्टेंट। तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपने आप को प्रमोट करना है। ठीक है। तो प्रमोट कैसे करोगे, प्रमोट डायरेक्ट ये नहीं है कि ये लो स्टार्टअप का पैकेज, ये लो गोल्ड का पैकेज, ये लो डायमंड का पैकेज, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने वीडियोस बनाने पड़ेंगे, आपको डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको लोगों को वैल्यू दिखानी पड़ेगी कि ये वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू से आपको ये फायदा मिलेगा, इससे ये सीखने को मिलेगा। तो उस प्रकार के कंटेंट आप देखोगे ना, कंटेंट आपको बहुत कुछ मिलेगा, करना कुछ नहीं, अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। लेकिन
आप लोगों को देख के कॉपी करके और उन्हीं चीजों को अपने शब्दों में इस्तेमाल करके भी आप एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। इससे बहुत सारे हैं। अफिलिएट मार्केटिंग आप अकेले नहीं कर रहे हो, अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग तरह के लोग कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम पेज को ढूंढो, देखो, और नहीं मिल रहे हो तो मैं मुझे बोल देना, ग्रुप के अंदर मैं पहुंचा दूंगा आपको। बस आप उनको देखो उन्होंने क्या किया पता है। आज अगर उनके लाखों फैन हैं तो देखो चीजें कहाँ हैं, चीजें शेयर होती है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज दी, अब लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? जब उनको कुछ वैल्यू मिलेगी कि यार ये विनय सर ने, ये अमान सर ने जो है आ, एक वीडियो डाला और वाकई में मतलब मुझे इससे कुछ सीखने को मिला। आप लोग भी अगर जाते होंगे तो वहां पे क्या करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर कोई चीज वीडियो आता है ना और आपके काम का होता है, जैसे किसी ने ट्रेन के संबंधित कोई चीज बताई आपको, है ना, ट्रेन का नॉलेज को शेयर किया, या किसी भी प्रकार का कोई, किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज आपको ऐसा मिला कि नहीं यार इसने कुछ यूनिक चीज बताई, तुरंत आप उसको फॉलो कर लोगे तुरंत। और अगर ऐसी कोई चीज आती है ना, जैसे भाई बहन का, भाई भाई के लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ होता है या कुछ ऐसी चीजें होती है, तो आप उसको क्या करते हो, तुरंत उसको शेयर भी कर देते हो। तो शेयर करने से क्या होता है पता है, शेयर करने से वो और कई लोगों तक पहुंच जाता है। तो आपका कंटेंट इस प्रकार का होता है कि जिसको लोग पसंद करें, लोगों को उससे वैल्यू मिले। तो अभी शुरुआत में क्या करना होता है आपको, अपने 50,000, 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको जो है वैल्यू भी क्रिएट करते जाओ और साथ ही साथ बीच बीच में कुछ कुछ देते भी जाओ। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये सारे इसके लिए पूरे कोर्स बने हुए हैं। कोर्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। आप उनको देखोगे, सीखोगे और काम करोगे ना, तो उस तरीके से करते हो। तो बताने का क्या है था मतलब कि व्हाट्सअप जो है ना, व्हाट्सअप अब चाह रहा आपसे पैसा मांगना, ठीक है। वो चाह रहा है कि ये लोग पैसा कमा रहे हैं, वो सब उसमें एआई लगा हुआ है। व्हाट्सअप के अंदर एआई लगा है, आप जो कर रहे हो ना वो सब देख रहा है वो, कि आप क्या कर रहे हो। परीक्षा मैडम दे लिंक पे लिंक फॉरवर्ड करके, दे लिंक दे फॉरवर्ड कर करके मीटिंग का लिंक और ये सब दे रहे हैं, फटाफट फटाफट दिए जा रहे हैं कस्टमर को, है ना। मिश्रा जी हमारे लगे हैं मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं, कई भी कंटेंट भेज रहे हैं, कई वीडियो भेज रहे हैं कस्टमर को, एक एक कस्टमर को लगे हैं बिल्कुल पीछे, है ना। तो सर वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो में है ना, ऑप्शन आया हुआ है सर अब। सर हाँ थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा, सॉरी। बोलिए। व्हाट्सएप अभी ना फेसबुक की तरह अब जैसे आपका स्टेटस है ना उसको भी बूस्ट करने के पैसे मांग रहा है, 90 रुपीज पर मंथ सर। वो मांग रहा है, हाँ बिल्कुल जी। मांग रहा है। नहीं वो बूस्ट वाला तो शुरू से ही है विनय सर, वो शुरू से जी। ही है। वो बूस्ट करना क्या है मालूम है आपको, वो बूस्ट नहीं है, वो एडवर्टाइज हो जाता है हाँ जी वो हाँ एडवर्टाइज सर, है। एडवर्टाइजिंग। मुझे समझ आ रहा है। आपने जो स्टेटस पे कुछ लगाया है ना, उसको आपको बूस्ट का मतलब है कि वो हाँ सर। बूस्ट आपका इंस्टाग्राम पे भी होता है, तो वो बूस्ट मतलब क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट है, एड है वो ऐड है एक सर, हाँ एड जी। है ना। तो अभी आपको बिना सीखे कुछ नहीं करना है, बिना अच्छा सर। सीखे जी। किसी भी चीज में हाथ नहीं लगाना। पहले चीजों को अच्छे से ध्यान से समझो क्या है क्या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये सब चीजें है ना एडवांस लेवल तो की है। सर वो अपने आप अभी ही आ रहा है। धीरे 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 हर एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको सब चीजें दिखने लगेगी। मेहनत जो होती है ना, मेहनत सिर्फ शुरुआत में होती है, लेकिन आने वाले समय में आगे जो है वो चीजें बहुत सरल हो जाती है, ठीक है। एक दिन अभी जैसे क्या है, जिसके पास कस्टमर ज्यादा है, कस्टमर जिसके पास ज्यादा है वो क्या करता है पता है, वो कॉलिंग नहीं करता है, वो फॉलो अप नहीं करता है। उन्होंने कंटेंट ही अपना ऐसा बना दिया कि लोग सिर्फ उनको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, किस लिए करते हैं पता है, कि मुझे डायमंड से ज्वाइन करना है। और वो भी प्रोसेस ऑटोमेटिक सिस्टम पे लगा हुआ है, वो भी ऑटोमेट पे लगा हुआ है कि कस्टमर ऑटोमेटिक ही पेमेंट करता रहता है। वो क्या करते हैं पता है, सिर्फ अपना डैशबोर्ड ओपन करके चेक करते हैं आज कितने ज्वाइन हो गए। समझ रहे हो। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, पर अभी आप लोगों के काम की नहीं है। अभी धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, और जो जो वहां से क्वालिफाई होते जाएंगे उनको सब चीजें पर्सनली हम गाइड करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने टास्क दिया था, टास्क बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया, ऐसा क्यों? मैं टास्क देता रहता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ टास्क देता हूँ। या तो लोग हल्के में लेते हैं, या पता नहीं क्या सोचते हैं। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन मुझे आपकी मानसिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है वो सब सामने है, आमने सर हमने सामने है। देखा था लेकिन हमारी तबीयत खराब है इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया था सर। कोई बात नहीं है, देखिए वीडियो नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप ग्रुप में आपको क्या लर्निंग मिली। देखो वीडियो बनाने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, मुझे क्या मतलब कोई बड़ा कोई शौक नहीं है आपका वीडियो देखने का या लोगों को दिखाने का। देखो क्या है, वीडियो बनाने के लिए क्यों कहता हूं मैं,
कि आपने अगर किसी चीज को देखा, ठीक है, आपने अगर कोई ज्ञान लिया, कोई वीडियो देखा आपने, और आपने उसके नोट बनाए, नोट बनाने के बाद आप उसका बनाओगे वीडियो। तो वीडियो बनाने से क्या होता है कि वो चीज हमारे दिमाग में छप जाती है। उस चीज को हम बार बार जब रिपीट करते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। और दूसरा, वीडियो बनाने के लिए मैं आपको इसलिए कहता हूं कि वीडियो बनाए बिना तो आप बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। काम कर तो लोगे, लेकिन बस वो रेलगाड़ी की तरह चलेगा, धीरे धीरे, चुप 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 चुप, बस। अगर फास्ट ट्रैक में अगर दौड़ना है तो ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप क्या कर रहे हो? डिजिटल काम कर रहे हो। और डिजिटली में अगर आप डिजिटल नहीं हो, अगर आपका कोई वीडियो ही नहीं है, कोई कस्टमर आपको घर देखने तो आएगा नहीं, ना आप घर जाओगे कस्टमर के, है ना? तो हमारा काम है डिजिटल। तो वीडियोस तो आपको बनाने होंगे, तो लेकिन अब ये क्या है, धीरे धीरे अभी जब कैमरा फ्रेंडली आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। कैमरा फ्रेंडली आपको बनना पड़ेगा। शुरुआत में पहला दिन वीडियो बनाओगे तो बड़ा अजीब सा बनेगा, आंखें किधर जा रही हैं, कैमरा किधर जा रहा है, बोलना कुछ था बोल कुछ और रहे हैं, है ना? ऐसा होगा। फिर एक बनाया, फिर दो बनाया, फिर तीन बनाया, फिर चार बनाया। तो ऐसे बनाते 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 एक दिन आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और वीडियो बनाने में शर्म क्या चीज की, बताओ? भाई मैं भी बनाता हूं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को बोल रहा हूं मैं नहीं बनाता हूँ। मैं भी बनाता हूँ। और मैं तो बहुत सारे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि वो चीजें हो नहीं पाती, मतलब जो है मैं कर नहीं पाता हूँ। बनाना तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें ही मतलब जो है वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, इसलिए हो नहीं पाती है ना? तो इतना कंटेंट, इतना वीडियो बनाना है। और आएगा, अभी देखो जाओ, 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है ना? तो आएगा। तो वीडियो बनाने में दिक्कत क्या? भाई क्या आपको अपना चेहरा पसंद नहीं है? हम्म? क्या आपको अपना चेहरा पसंद नहीं है कि इससे ही शर्म आ रही है? कि लोग देखेंगे आपका वीडियो, उससे शर्म आती है? देखो, जिसने किया शर्म, उसके फुट गए करम, है ना? शर्म करने वाला इंसान जिंदगी में कहीं कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे काम में अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो, या किसी को लगती हो कि कोई कमी है इसके अंदर, तो आप बताओ, खुल के बताओ कि सर ये चीज है, शर्म करने वाली है। या फिर हमको लोगों से शर्म आती है कि लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ आता हो। आता है क्या ऐसा कुछ? तो अगर यही चीज है ना, यही चीज अगर कपिल शर्मा, जो वो कॉमेडियन है ना, या फिर आप जो पिक्चर वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, तो मूवीज में भी जो बहुत सारे लोग वो आते हैं ना, अपने जो कॉमेडी वाले हैं, कादर खान है ना, ये लोग भी अगर शर्म करते हैं तो आज यहाँ नहीं पहुंचते, है ना? बहुत सारे आप जो है देखोगे उन लोगों को, तो उन लोगों भी अगर शर्म करते ना तो आज यहाँ नहीं होते। अगर वो अभी आ जाएंगे ना आपकी कॉलोनी में, जहाँ रहते हो आप, जिस सिटी में रहते हो, तो आप दौड़े दौड़े जाओगे उनके पास। क्या कराने जाओगे? फोटो सर खिंचवाने के लिए। फोटो पुष्पा खिंचवाने। पुष्पा मूवी क्यों हिट हुई है सर? उसके एक्टर जो अल्लू अर्जुन है सर, उनकी क्या फेस वैल्यू थी सर पहले? कुछ भी नहीं और थी। क्या दिया थी सर, उन्होंने एक्ट किया है सर, देखो। और लोग पागल हो गए हैं सर उसके, उनके पीछे। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं वही सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि है ना, अभी क्या है, देखो एक समय था कि मतलब किसी व्यक्ति को अगर सुपर हिट होना था ना, तो उसको मुंबई की तरफ दौड़ लगानी पड़ती थी, लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे कि हमको रोल दे दीजिए, हमको विलन का रोल दे दो, कोई सा भी रोल दे दो, हम तो ये कर लेंगे, है ना? तो अब आज का समय क्या पता है, आज आपके पास सारी चीजें मुट्ठी में है। अब आज आपके पास सारी चीजें आपके हाथ में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो, आप रातों रात वायरल हो सकते हो। रातों रात आज आपको कोई नहीं जानता ना, लेकिन कल की तारीख में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, है ना? पर वो एकदम से नहीं होता, वो कंसिस्टेंसी से होता है। हर चीज में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मायने रखता है। यहाँ पर भी अगर आप काम कर रहे हो ना, आज आपने किया, कल गायब हो गए, परसों घूमने चले गए, फिर कहीं और चले गए, कहीं कार्यक्रम में चले गए, हो गया काम। ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, चाहे काम हो चाहे ना हो, चाहे बिजनेस आए चाहे ना आए, ठीक है। उसी प्रकार से वहां पर भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, तभी जाकर के आपकी ग्रोथ जो है वो उस लेवल से होती है, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, समझ रहे हो? तो वीडियोस इसीलिए बनाने के लिए बोलता हूँ। और देखो क्या है कि जो चीजों को सुनेगा, देखिए लोग तो बहुत सारे हैं हमारे पास, है ना?
लोग बहुत सारे हैं। अभी आप क्या समझ रहे हो, इस मीटिंग में जितने लोग हैं ना, इससे 10 गुना लोग हमारे पास हैं ऑलरेडी। समझ रहे हो, 10 गुना लोग हैं, लेकिन इस मीटिंग में कम है। तो कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको इस मीटिंग की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी तैयार हो गए। अभी आप भी यहाँ से गायब हो जाओगे थोड़े समय बाद, ठीक। तो वो फिर क्या, वो तैयार हो गए, वो अपना काम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करने के बाद उनके आते पता ही नहीं है कहाँ है, वो अपनी दुनिया में वापस गायब हो गए, है ना। तो उस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। प्लेटफॉर्म वही है, सपोर्ट सबको है, जो व्यक्ति करेगा वो आगे बढ़ेगा, और बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी ये बताइए, कस्टमर का पेमेंट करवाना आता है सभी लोगों को? पेमेंट का प्रोसेस क्या है, आता है? विनय सर आपको तो आता है ना, काफी सारे लोगों को आता है। देखो क्या है, सारा काम आपने सीख लिया, है ना, सब कुछ अभी काम करने लग गए। कस्टमर ने बोला कि सोनू, सोनू सर, मुझे डायमंड पैकेज ज्वाइन करना है। अब अब क्या करेंगे सोनू सर? सोनू सर परेशान हो गए, अब क्या करूं? तो एक काम कर यार, मेरे खाते में डाल दे पैसे, हैं? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है सोनू भाई। तो कंपनी का हर काम को करने का एक प्रोसेस है, पैसा अपने खाते में नहीं डलवाया जाता। नहीं तो कस्टमर बोलेगा, क्यों भैया आपके खाते में क्यों डालूं यार, मैं तुम कंपनी के मालिक हो क्या, है? फिर ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये सब अपने को सीखना होता है। जब आप सीखोगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, है ना। बिजनेस में मैंने आप लोगों को बताया सभी को, 6 महीने लगना है यहाँ पे, 6 महीने। और मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा बिजनेस आप बता देना, इससे अच्छा बिजनेस कहीं नहीं मिलने वाला आपको, पूरे ऑल इंडिया में नहीं मिलने वाला है। जितना पोटेंशियल, जितना ग्रोथ यहाँ कर सकते हो ना, उतना कहीं नहीं कर पाओगे आप कहीं पर भी, ठीक है। अभी क्या, हमारे कुछ लोग जो हैं 150 कस्टमर पे काम करते हैं। अरे 150 तो ठीक ही ठीक है, मतलब 10-20 कस्टमर पे काम, अरे सर ये तो ऐसा हो गया, 2 दिन हो गए सर, हमारी तो कोई इनकम ही नहीं हुई सर, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हैं? ऐसा भी आता है। तो आपने क्या करा, पहले आप तो देखो कि आपने किया क्या है, क्या काम किया आपने, कस्टमर से किस तरीके से बात किया आपने, क्या आपके कस्टमर ने मीटिंग अटेंड किया? हम्म। तो पहले आप अपने आप को तो एक बार चेक करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैंने चीजों को सही तरीके से किया है, नहीं किया है। अगर आपने सही तरीके से किया है, जितने तरीके से करोगे तो रिजल्ट तो आएगा। अभी आप अपने ग्रुप में मैसेज कर देना, किसी भी प्रकार का कोई चीज आती है ना, आप ग्रुप में मैसेज कर देना। ये हमारे साथ अभी देख लो परीक्षा मैडम है, सिर्फ 80 लीड गई थी इनके पास, कितनी, सिर्फ 80 कस्टमर गए थे। यहीं बैठे हैं मीटिंग के अंदर, 80 कस्टमर गए थे। 80 में से इनके शुरुआत, जीवन में पहले कभी ये काम नहीं किया, कभी नहीं किया, और एक हाउस वाइफ है, ठीक है। सिर्फ 80 लीड गई थी शुरुआत में, बाकी इसके पहले उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी करी थी, हर मीटिंग में हर ट्रेनिंग में मिलते हैं वो, हर जगह, ठीक है। तो 80 लीड गई, 2 कस्टमर गोल्ड पैकेज के क्लियर हो गए, ठीक। अब 80, सिर्फ 80 कस्टमर, अब आप सोचो 80 कस्टमर, 1500 भी पूरे नहीं हुए, है ना, 100 कस्टमर के 1500 पूरे नहीं हुए और 2 कस्टमर हो गए। उसके बाद कुछ टोकन वगैरह भी आ गए। तो ये चीज होती है। तो किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। अब उनने कुछ ऐसा किया होगा तब जाके उनको हो गया, तो ऐसा कोई ये तो अलग अलग से तो है नहीं, वही कस्टमर आपके पास जा रहा है, वही उनके पास जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक। और सर आपके सपोर्ट से और आपके सिखाने से हुआ था सब सर। आवाज आप कम आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही, आज का मोबाइल खराब हो गया है, क्या बोल रहे हैं? सब आपके सिखाने से हुआ था सर, आपके सपोर्ट से। मैडम बिल्कुल, मैं तो देखो सभी को सिखाता हूँ, मैं तो सभी को सारी चीजें बराबर सिखाता हूँ, लेकिन कोई सीखता है कोई नहीं सीखता है। हम्म। अभी लीड्स का भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लीड्स का क्या है, लीड्स के लिए आज आप पेमेंट करते हो तो अगले दिन से आपको लीड मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप मान लीजिए कोई काम आ गया आपको, ठीक है, आज मान लीजिए आपको लीड नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अभी तत्काल आप मेरे पास मैसेज करोगे या तत्काल फोन करोगे तो आपको जो है वो हो जाएगा, तत्काल नहीं होता। वो होता है, एक दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि सर मुझे कई काम है, तो मुझे कल लीड नहीं चाहिए, कल मैं काम नहीं कर पाऊंगा, जो भी है एक ग्रुप के अंदर ही मैसेज करो, पर्सनल नहीं करना कुछ भी, ग्रुप के अंदर करो, नहीं तो क्या फिर मैं ही भूल जाता हूँ और फिर लीड चली जाती है आपके पास में, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर ही मैसेज कर देना है, तो तत्काल मैसेज नहीं करना होता है, क्योंकि आज आप अभी मान लो अभी किसी ने मैसेज कर दिया सर लीड नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
तो वो क्वांटिटी के हिसाब से हमारे पास लीड आती है और वो लीड डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। कभी कभार हो जाता है, बाकी हर बार नहीं होता है ना। लीड्स के लिए पेमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो कैसे करना है। लीड जरूरी नहीं है कि आपको मेरे से ही लेना है, ये भी बता देता हूँ, सुन लेना ध्यान से, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजर से ही लेना है, आप दुनिया में कहीं से भी ले लो, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी उसकी हमारी कोई ना तो कोई जिम्मेदारी ना कोई गारंटी, वैसे गारंटी तो कुछ भी नहीं है, पर यह है कि आप जानो, आपका काम जाने आपके हिसाब से, क्योंकि आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप कहीं से भी लाओ क्या करो कुछ नहीं करो। ये तो कंपनी ने आपको एडवांस सपोर्ट दे रखा है कि आपको परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए हम आपको ये हेल्प हम आपको कर देते हैं, ठीक है। अभी कल रात को 10 बजे का सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था? कल रात को 10 बजे देखा था क्या? जी सर, देखे थे। कल रात को 10 बजे कितने लोग आए थे मीटिंग में? मैं आप सभी लोगों को एक हाँ बार बता सर, देता हूँ। मैं भी आई थी सर। आए थे यस। सर। अभी क्या है, देखिए मैं मैं आप भी आया था लोगों सर, को, अच्छा बहुत मैंने भी बढ़िया। देखा था। तो अभी जो है उसके मैं भी था लिए सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है गुरुकुल में, है ना, अगर कोई जेंट्स है, जेंट्स लोगों के लिए, वो लेडीज के लिए अभी नहीं है फिलहाल में, तो कंपनी लेवल पे बहुत ही बढ़िया तैयारी की गई है आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार व्यवस्था, सारी सुख सुविधाओं के साथ में, बढ़िया आपको, मतलब ये समझ लो कि आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब मैं कहीं अजीब जगह चला गया हूँ, मतलब हर तरह की सुविधाओं से लेस, ठीक है। आपका खाना, चाय, नाश्ता, रहना, वाईफाई, ट्रेनिंग, सब मतलब हर तरीके से कंप्लीट है। वो सारी चीजें कल डिटेल में बताई थी और अभी उसकी काफी सारी चीजें आने वाली है। लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ 50 सीटें हैं, है ना, सिर्फ 50 सीटें उसके अंदर। तो कोई अभी है क्या, कोई गुरुकुल जाने की इच्छा रखता है क्या? तो जैसे अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को नया ज्वाइन किया है ना, और घर पे काम करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे जो है इस कंपनी के साथ में, हाँ, या इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे अपना कुछ बड़ा करियर बनाना है, बिल्ड करना है, तो मिनिमम वहां पर जो है वो 3 महीने का क्राइटेरिया रहेगा। 3 महीने के लिए आपको वहां जाना रहेगा। 3 महीने के बाद फिर आप अपने हिसाब से काम करो, आप इतना तैयार होके आ जाओगे कि फिर आपको, मतलब आप अपने खुद के दम पे सारी चीजें करोगे बढ़िया तरीके से। वैसे सर करने को क्या तो देखो क्राइटेरिया है वैसे काम वहां पे जाने अपने का? क्या क्या चीजें हैं वैसे? काम अपने घर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं मुझे वहां जाना है, फिजिकली चीजों को देखना है, सीखना है, तो वो व्यक्ति वहां जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पर्सनली आप कॉल कर लेना, मैं आपको वो चीजें डिटेल कर दूंगा, ठीक, हर एक ओके एक सर, मैं चीज के कॉल बारे कर में लूंगा। बता दूंगा। हाँ मोहित सर बताइए। ठीक है। हाँ जी सर, वही पूछ रहा था मैं आपको गुरुकुल के बारे में, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा अभी आपने बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली कॉल कर लेना मोहित सर, आपके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप अभी एक मतलब अभी कॉलेज में हैं अभी, और पढ़ाई वगैरह हाँ तो यस कोई सर, दम वाली मेरी। बात नहीं है ना, तो आप वहां हाँ जा सकते हो हाँ। बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो हाँ जी ठीक है, सर। आप इसके संबंधित मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं, जो जो भी मन में सवाल होंगे, जो जो भी चीजें होगी, वो सब आपको मैं क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। एक ठीक है एक सर, चीज मैं ओके आपको ओके। क्लियर कर दूंगा, ठीक। ओके ओके सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जो है, अब हाँ, कहाँ गए? हाँ जी श्वेता मैडम, आप अभी बाकी सब अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, है ना। श्वेता मैम आप हो गए, और कौन है? सुरेश भाई भी हैं हमारे साथ में। हाँ सुरेश भाई कैसे हैं? तो जो लोग अभी लीड पे काम कर रहे हैं, विनय सर आप भी हैं, बढ़िया, है ना, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है प्रैक्टिकल चीजें करके बताने वाला हूँ, ठीक। इस रिकॉर्डिंग को हम जो है स्टॉप कर दें।